चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। और तूने जब से मुझ पे लगाया है पहरा तेरा। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं फिर एक नई जानकारी के साथ आया हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी एक नई भी वीडियो पोस्ट हो जो आप तक पहुँच सके। तो वीडियो एक ऐसी वीडियो जानकारी है जो आपके लिए बहुत ही अहम जानकारी है, जो मैं बताने जा रहा हूँ। आज की जो जानकारी वो है, आज जानकारी जो है कैप्चा है। कैप्चा क्यों लाया गया, इसके पीछे क्या रीज़न है, तो बने रहे इस वीडियो के माध्यम में और जानिए कैप्चा का क्या क्यों लाया गया। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एक बोट सॉफ्टवेयर है। बोट सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सॉफ्टवेयर क्या है, काम करता है ऑटोमेटिकली सिस्टम पे। यानी कि जैसा कि बोट अगर हम अपने व्हाट्सएप पे लगा दें बोट सिस्टम, कि कोई भी हमारे पास मैसेज करे और उसका रिप्लाई हम ना दे के बोट सिस्टम के द्वारा दिया जाए। जैसे कि कोई अगर हमें हेलो कहता है तो ऑटोमेटिकली क्या करे, हमारे व्हाट्सएप रिप्लाई कर दे हाय में। यानी कि वो ऐसा सिस्टम, ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया जो ऑटोमेटिकली सिस्टम पे काम करता है। जिसका एग्जांपल, सबसे बड़ी एग्जांपल है एलेक्सा। एलेक्सा का आपने नाम सुना होगा, एक डिवाइस है जो बोट सिस्टम पे काम करता है। वैसे ही एक सॉफ्टवेयर है जो बहुत ही अहमियत सॉफ्टवेयर बोट बहुत ही अहमियत है। तो मैं बता दूं, सबसे पहले ये कैप्चा लाने का मेन मकसद था। बोट सिस्टम जब से आया तो रेलवे के पास, यानी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के पास ये बहुत बड़ी समस्या आ गई कि आखिर इसको बोट सिस्टम से कैसे बचे। यानी कि बोट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम, जैसे कि अगर कोई जानकारी पहले से फीड कर दे, बोट को बता दे कि अगर कोई बंदा अगर हेलो कहता है तो आपको हाय कहना है, अगर कोई बंदा हाल पूछ रहा है तो उसको जवाब देना है, अगर वो बंदा कोई टेम्परेचर पूछ रहा है तो आसमानी टेम्परेचर बता देना है। तो वो सिस्टम क्या है कि ऑटोमेटिकली वो रिप्लाई करता है। ठीक है, तो ये रेलवे के पास एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि बोट सिस्टम के द्वारा क्या करते थे लोग। बोट सिस्टम के द्वारा जैसे कि रेलवे का टिकट काटना होता था तो बोट को बता दिया जाता था कि देखिए आज जो टिकट कटने वाली है 50 टिकट काटना है। ठीक है, तो 50 टिकट कैसे काटता था, बोट को बता देता था कि नाम राहुल, उसका एज ये है, ठीक है, ये दिल्ली स्टेशन से मुंबई जाएगी, इस पहले से उसको बता दिया जाता है। ऐसे सीरियल में 50 लोगों का फॉर्म को फिलअप करने के लिए बोट को बता दिया जाता था। लेकिन ऐसे क्या हुआ कि एक सेकंड में बोट ने 50 टिकट काट देता था। एक ही सेकंड में 50 टिकट काट देता था। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया रेलवे के पास कि आखिर इससे बचे कैसे। यानी कि जिसको मिलना चाहिए टिकट उसको नहीं मिल पाता था, और बोर्ड सिस्टम के द्वारा लोग ऑटोमेटिकली एक सेकंड में 50 से 100 टिकट आराम से काट लेते थे। तो इससे बचने के लिए लाया कैप्चा। कैप्चा क्यों लाया आप जानिए कि सारे चीज़ तो हम बता दिए अपने रोबोट सिस्टम को कि हाँ फलाने 50 लोगों का टिकट काटना है, लेकिन कैप्चा क्या है। कैप्चा तो तब क्रिएट होता है जब सारे फॉर्म फिलअप कर देते हैं, लास्ट में कैप्चा आता है। तो कैप्चा क्यों आता है, क्योंकि वो किसी को पता नहीं रहता है। ठीक है, वो कैप्चा इसलिए लाता है कि ताकि आप एक सेकंड में उतनी टिकट नहीं काट पाए जितना आप सोच रहे हैं। ठीक है, और कैप्चा क्या कर देता है, जानबूझ के उसको देखिएगा धुंधला कर देता है, कभी टेढ़ा कर देता है, कभी सीधा कर देता है, कभी काट भी देता है। ठीक है, क्यों करता है, वो टाइम टेकन लेने के लिए आपका। ठीक है, इसका मेन मकसद है टाइम टेकन लेने के लिए। अब कैप्चा जो लाया तो कैप्चा में भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि भाई ये टाइम टेकन लेता है। मान के चलिए ओरिजिनल बंदा हम हैं, अगर हमको एक टिकट तत्काल से लेना है, ठीक है, तो जब हम फॉर्म फिलअप करते हैं तो लास्ट में कैप्चा आता है। ठीक, तो कैप्चा आता है तो उसमें अगर कैप्चा आया तो कभी कभी मेरी आंख भी खराब हो सकती है,
कम दिखता है, तो जिसके कारण से कम दिखा और कैप्चा क्लियर नहीं हुआ, तो जैसे सबमिट किए गलत, अगर कैप्चा डाल दिए सबमिट किए, सारे फॉर्म गलत हो गया, फिर से भरिए, इसमें टाइम टेकन लग जाता है। ठीक, तो अब समस्या ये आ गई कैप्चा को लेके कि गूगल ने सोचा कि साला इसको प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करें, टाइम को कैसे बचाएं। तो गूगल लाया रॉबर्ट, क्या लाया, आई एम नॉट इन रॉबर्ट। मैं एग्जांपल दिखाऊंगा आपको, आप देख के समझ जाएंगे। तो आई एम इन रॉबर्ट का ऑप्शन लाया, अगर आप उस पर टिक आउट कर देते हैं तो क्या होता है, सारी जो आई एम नॉट इन रॉबर्ट पे टिक आउट जैसे ही करिएगा, आपसे कैप्चा नहीं पूछेगा, सीधे फॉर्म क्या है, सबमिट हो जाएगा। ठीक, तो इसके पीछे रीजन था कि समय बचाना है। लेकिन जैसे ही आपने आई एम नॉट रॉबर्ट पे क्लिक किया तो क्या हो जाएगा, आपकी सारी डेटाबेस जानकारी गूगल के पास चली जाएगी कि आईपी नंबर, जीमेल आईडी और सारी डिटेल्स उससे रिलेटेड सभी चली जाएगी उसके पास। आप उस सिस्टम से दोबारा फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर आप कई फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको उस आईडी को कमर्शियल में चेंज करना पड़ेगा, जैसा मैं दिखाने जा रहा हूं। जैसे देखिए आप, ये देखा जाए, ये कैप्चा है, जरा हम कहेंगे कैमरामैन को इसको दिखाया जाए, ये कैप्चा है। और ये कैप्चा कई तरह के होते हैं, एक होते हैं वर्ड में, और एक कभी कभी इमेज भी दे देते हैं, इमेज मिलाने के लिए। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ एक ऑप्शन जिसको, इसमें तो टाइम लग जाता है, ये दोनों में टाइम लगता है। ठीक है, कैप्चा भरने में। अब सॉर्ट आउट करने के लिए, इस टाइम को टेकन नहीं लेने के लिए ये ऑप्शन दिया गूगल ने। क्या लाया, ये ऑप्शन, जरा इसको देखिए, सॉरी जरा इसको देखिए, नीचे वाले को। ठीक है, ये है आई एम नॉट अ रोबोट। ये ऑप्शन जो है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करके सबमिट करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या है, वो सारे डिटेल्स देखा जाए, आई एम नॉट रोबोट। नीचे वाले जो कैप्चा है, ये भी एक कैप्चा है। ठीक है, लेकिन क्या है ये, आई एम नॉट रोबोट, यानी कि ये ऑप्शन जो है बिना कैप्चा का ही रिफिल कर। तो दोस्तों, यही कैप्चा आई एम नॉट रॉबर्ट अगर आप टिक आउट करके भेज देते हैं तो आपकी सारी डेटाबेस चली जाती है गूगल के पास। अब उस सिस्टम से, उस आईडी से दोबारा आपकी कोई भी फॉर्म फिलअप नहीं होगी, क्योंकि आपको अगर करना है तो आपको उस आईडी को कमर्शियल में चेंज करना पड़ेगा। और इस चीज़ के लिए मैं बता दूं, गूगल पेमेंट लेती है कितना, एक कैप्चा का लेती है 3 रुपये। आपको शायद पता नहीं होगा, आप इस चीज़ को आप जानकारी ले सकते हैं कहीं भी। एक कैप्चा का वो फी लेता है 3 रुपया। यानी कि आप समझिए कि हमारे अगर भारतवर्ष में कोई एक एसएससी का फॉर्म निकलता है, एक एसएससी का फॉर्म निकला और 3 लाख अगर आदमी भर दिया तो सोच लीजिए आमदनी कैसे होती है उसको। तो कैप्चा बहुत ही अहमियत है हमारे लिए और हम लोगों के लिए। और सबसे बड़ी ये जो कैप्चा जो लाने का मेन मकसद था, कई लोग क्या करते थे, इसको गलत तरीके से यूज़ करते थे। गलत तरीके से कोई भी फॉर्म अगर भरा, जैसे एसएससी, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एसएससी का फॉर्म भरे, ठीक है, अब 20 लोग इस मोहल्ले में रह रहे हैं, 20 लोग ने एक साथ एक सीरियल में फॉर्म भरा। ठीक, होता क्या है, अगर एक साथ एक सीरियल में फॉर्म भरा, ये चांसेस हो जाती है कि उस बंदे और सारे लोग का कहीं एक ही रूम क्लास में, एक ही सीरियल में कहीं हो न जाए। इसलिए कैप्चा क्या करता है, टाइम टेकन लेता है। क्या करता है, वो टाइम टेकन लेता है, ताकि उतने देर में कई लोग बीच में भी घुस जाते हैं और फॉर्म फिलअप कर लेते हैं। मेन मकसद ये था। और रेलवे में ने भी यही तत्काल टिकट को लेके, तत्काल टिकट जानते हैं आप कितनी, 2 मिनट के लिए काउंटर खुलती है और फटाक से कितनी टिकट कट जाती है। यही मेन मकसद था कैप्चा लाने का, वरना हम लोग को चाहकर भी टिकट हम लोग को नहीं मिल पाता और हमको ब्रोकर से टिकट लेना पड़ता। इस कैप्चा का मेन मकसद था ताकि टाइम टेकन ले, ताकि उस दरमियान कई लोग टिकट ले सके जिनकी जरूरत है। तो हमारे हिसाब से वीडियो अच्छी लगी होगी, कैप्चा की जानकारी आपको मिली होगी अच्छी तरीके से। तो दोस्तों, अगर अच्छी जानकारी लगी तो शेयर जरूर करना ना भूलें और साथ में कमेंट लिखिए कैसे लगी जानकारी। थैंक यू।